हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा की व्यवस्था। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, इसलिए आपको उसकी व्यवस्था पर चलना है, उसके वचनों के ऊपर चलना है। आपको दूसरों को माफ करना है, आपको प्रार्थना करना है, रोजों में रहना है, पवित्रता में रहना है और परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपको नीचा नहीं कर पाएगा। दाऊद एक परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो 66 लड़ाइयों को जीता और उसके जीवन भर कोई भी उसको नीचा नहीं कर पाया। अब जानते हैं कि जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था तो पीछा करते करते वो जंगल में एक गुफा में आराम करने के लिए रुक गया और उसने अपनी तलवार और सुराही एक तरफ रख दी। लिखा है, जब दाऊद उसकी गुफा में गया तो उसके साथियों ने कहा कि अब परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथों में कर दिया है, इसीलिए तू अब इसको मार डाल। पर क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ने कहा कि यहोवा उसको मारे तो मारे, मैं यहोवा के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने शाऊल की सुराही और उसकी तलवार उठा ली ताकि शाऊल ये समझ जाए कि अगर मैं उसको मारना चाहता तो मार सकता था। यही कारण था कि परमेश्वर ने दाऊद को कभी गद्दी से नीचे नहीं किया। एक राजा का 66 लड़ाइयाँ जीतना और अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूत रहना, ये कोई इत्तेफाक से नहीं था, बल्कि ईश्वर का अनुग्रह था जो कि दाऊद के ऊपर था। सोचो कि शाऊल जो एक समय परमेश्वर का अभिषिक्त था, लेकिन अब उस पर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, वो भी दाऊद ने उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि दाऊद को पता था कि मुझे व्यवस्था क्या कहती है। उसको मालूम था कि मुझे यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाना, मुझे चुगली निंदा नहीं करनी, और उसको पता था कि मैं न्यायी नहीं हूँ। बाइबल में लिखा है कि उसने मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। आप अगर अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जेठानी को माफ नहीं कर पाते और यही चीज आपके लिए रुकावट बन जाती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और दूसरों को माफ करेंगे तो आपका प्राण बहाल होगा। आप अपने बच्चों को नशा छोड़ते हुए देख पाएंगे, आप अपने परिवार का उद्धार देखेंगे, आपका वित्त खुद ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर चलें और रोज प्रार्थना में रहें और पवित्रता वाला जीवन जिएं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि चाहे हालात कुछ भी कहें, मैं आपके वचनों पर चलूंगा और कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।